1,45,000 में एक इंजेक्शन है। हमारा ध्यान नॉर्मल पेशेंट्स पे नहीं है, जो एकदम थके हुए हैं, हारे हुए हैं, कोशिश कर करके कहीं इलाज नहीं होता है, उसी पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में तकरीबन 30-35 डिजीज़ ऐसे हैं जिसका कोई क्योर नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है वो ये देखती है कि 99.999% इन्फेक्शन ना हो। हमारा लैब हैदराबाद में है, प्रोसेस हैदराबाद में होगा, लेकिन एआई जो है वो यहाँ पे ही है। ये सेल आपका सेल लेके आप ही को दे रहे हैं, तो उससे जो है कोई रिएक्शन साइड इफेक्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान में तकरीबन 35 बीमारियां ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी और एक ऐसा साइंस डेवलप होकर आ गया, उभर के आ गया है कि इनका इलाज पॉसिबल है। और उसमें एक सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर, इसके बाद में अल्जाइमर है और बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसका फ़िलहाल कोई इलाज नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने जो है खोज करके इसका इलाज निकाल दिया है। और वो इलाज क्या है? वो है स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है अब कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी इलाज पॉसिबल है। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, ये US FDA अप्रूव्ड प्रोसीजर है या ट्रीटमेंट है। और उसी का एक ब्रांच आज भिवंडी के अंदर खुल चुका है, क्योरमेंट AI के नाम से। ये हॉस्पिटल, यहाँ पे ऐसी सभी क्रिटिकल बीमारियों का इलाज होगा, जो कि भिवंडी वासियों और आसपास के इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होने वाला है। हम इस इनॉग्रेशन में आए थे और यहाँ पे हमने डॉक्टर से बात की। स्टेम सेल्स को लेकर क्या कुछ डॉक्टर्स ने कहा, आइए सुनते हैं। सर, स्टेम सेल के बारे में कुछ जानकारी देंगे कि किस तरह से स्टेम सेल काम करता है और भिवंडी के अंदर जो इसकी नई शुरुआत हुई तो कैसे लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाएगा? देखिए, स्टेम सेल नेचुरली अकरिंग सेल्स हैं। हमारे सबके बॉडीज़ में स्टेम सेल्स होते हैं। डिजीज़ प्रोसेस में वो कम हो जाते हैं। डिजीज़ प्रोसेस में नंबर सेल्स बढ़ना चाहिए, तो हर डिजीज़ के लिए स्टेम सेल्स जो है डिफरेंट सेल्स हैं। और एक सेल जो हम जिसको मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स बोलते हैं, वो सेल्स हर डिफरेंट सेल्स को डिवाइड करता है। जैसा जॉइंट्स के लिए वही सेल जॉइंट को जाके जॉइंट में हीलिंग करती है। अगर समझिए आपको किसी का कोई मार लग गया या जल गया, तो हाउ डज इट हील? इट हील्स बाय नेचुरल वे, एंड दैट इज़ द वे जो स्टेम सेल बॉडी से आके उसको हील करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिजीज़, अभी तो ये है कि बट इंडिया में तकरीबन 30-35 डिजीज़ ऐसे हैं जिसका कोई क्योर नहीं है, उससे जो है स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जैसा क्योरमेंट हॉस्पिटल जो इनॉग्रेट आज हुआ, ये हॉस्पिटल जो सेंटर है स्टेम सेल रीजनरेटिव सेंटर हैदराबाद में, जो अमेरिकन सेंटर से जो है कोलैबोरेशन है उनका, उससे कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे डिजीज़ जिसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज जो है इस सेंटर पे कर सकें। डॉक्टर सुनील बताएंगे। सर, एक छोटा सा सर, इसके अंदर कितना टाइम जाता है? मतलब अगर किसी को क्योर होना है, अगर उसमें स्टेम सेल्स ट्रांसफर किया गया, तो हाउ टाइम टेक? अब देखिए, जैसा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द जो घुटनों की गठिया बीमारी बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है इंडिया में। अभी लास्ट ईयर एक इंजेक्शन अप्रूव हुआ जो 1,45,000 का है। 1,45,000 में एक इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन देने के बाद कम से कम 2 साल 3 साल तक उसका फ़र्क महसूस होता है। उसके बाद अगर एक्टिविटी बढ़ गई या वेट बढ़ गया, तो वैसे लोगों में फिर दोबारा आ सकता है। मगर एक इंजेक्शन देने के बाद 3 महीने में कंप्लीट क्योर हो जाता है। स्टेम सेल मेडिसिन और नॉर्मल मेडिसिन में क्या है? देखिए, स्टेम सेल जो मेडिसिन है वो नेचुरली सेल है, आपके अपने बॉडी का सेल है। जहाँ पे भी अगर मार लग गया या कुछ डिजीज़ हुआ, तो ये सेल्स जाके वो डिजीज़ को निकाल देते हैं। अब जैसा ड्रग थेरेपी है, वो ड्रग थेरेपी लेने के बाद से ड्रग थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। अगर आप नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स लेते हैं, उससे किडनी डैमेज होता, उससे जो है
डैमेज आपके दूसरे ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ये सेल आपका सेल लेके आप ही को दे रहे हैं, तो उससे जो है कोई रिएक्शन साइड इफेक्ट नहीं है। एक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, अब आप इंजेक्शन ले लिए भी तो इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो ये देखती है कि 99.999% इन्फेक्शन ना हो। आपके सेल्स लेके आप ही को दे रहे हैं, आपके सेल्स आपके बॉडी को समझिए 50 मिलियन सेल्स की ज़रूरत है, मगर आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है 1 मिलियन सेल्स, तो डिजीज़ प्रोसेस कैसे सही होगा? तो उसके लिए आपको लेके 50 मिलियन सेल्स वापस आपकी बॉडी में दे देते हैं, तो उससे हीलिंग हो जाती है। सर आज नया हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया गया है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें एआई का नाम दिया है आपने, तो ये नॉर्मल हेल्थ इंडस्ट्री से एआई में क्या डिफरेंस है? हमारे पास यूएस FDA अप्रूव टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा जो है हम आपका पूरा बॉडी का स्कैन जो है करते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या डिजीज़ है और क्या डिसऑर्डर है। और हमारा स्पेशलाइज्ड एआई में ऐसा है कि जो मेन लाइन जहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता है, फॉर एग्जांपल पार्किंसन है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, ठीक है, वहाँ पे हम सक्सेसफुल है। हमारा 98% रिकवरी रेशियो है। 98%। तो सर इसमें ये अगर हम आम शब्दों में जैसे लोगों को अगर हम समझाने के लिए बता जाए कि भिवंडी के अंदर इसका सेंटर खुला है, तो ये किस तरह से लोगों के बेनिफिट में आएगा? मतलब कैसे है कि यहाँ पे ही इलाज होगा या यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर है स्टेम सेल को जमा करने का? नहीं, इलाज यहाँ पे ही होगा। हमारा लैब हैदराबाद में है, प्रोसेस हैदराबाद में होगा, लेकिन एआई जो है वो यहाँ पे ही है। इलाज आज जो लोग जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं या बाहर जाते हैं, उनको न जाना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। जैसे नॉर्मल एलोपैथी हॉस्पिटल्स रहते हैं, हाँ। जो नॉर्मल मेडिसिन रहते हैं, तो वो इलाज यहाँ पे हो गए कि यहाँ पे सिर्फ इसी का इलाज? नहीं, वो भी होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मतलब एकदम क्रिटिकल पेशेंट्स जो रिकवरी नहीं हो रहे वो पेशेंट्स, उसी पे हमारा मेन ध्यान है। हमारा ध्यान नॉर्मल पेशेंट्स पे नहीं है, जो एकदम थके हुए हैं, हारे हुए हैं, कोशिश कर करके कहीं इलाज नहीं होता है, उसी पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।